चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपं स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुवत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं स्वयं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं साविभूतं वेजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमे ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, इतना ही आता है माता जी। हाँ जी ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। तो ठीक है कृष्णा माता जी, अब आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, पढ़िए। उनमें से कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी और कुछ अपने पारिवारिक सदस्यों को भोजन परोस रही थी, किंतु उन सबों ने सारे काम छोड़ दिए और वे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ पड़ी जहां श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे। कुछ गोपियां अपने पतियों को भोजन परोस रही थी और कुछ स्वयं भोजन करने बैठी थी, किंतु उनमें से किसी ने न तो अपने पति की न ही अपने खाने की परवाह की और वे तुरंत वहां से चल पड़ी। कुछ श्री कृष्ण के पास जाने के पूर्व अपने अपने मुखों से अंग राग लगा कर सुंदर वस्त्र पहनना चाहती थी, किंतु श्री कृष्ण से मिलने की बेचैनी के कारण वे न तो मुख में अंग रंग लगा पाई और न ठीक से वस्त्र पहन पाई। उनके मुख मंडल जल्दबाजी में सजाए गए थे। कुछ गोपियों ने तो अपने वस्त्रों को उल्टे ही पहन लिया, जिससे निम्न भाग का वस्त्र ऊपर की ओर और ऊपर का भाग नीचे की ओर गया था। इस प्रकार से सब गोपियां अपने अपने घरों को हड़बड़ी में छोड़ रही थी, तो उनके पति भाई तथा पिता सभी आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि वे सब की सब कहाँ जा रही हैं। तरुणी होने के कारण उनकी रक्षा का भार या तो उनके पतियों या फिर बड़े भाइयों या पिताओं पर था। उन सबके अंगरक्षकों ने उन्हें श्री कृष्ण के पास जाने से मना किया, किंतु उन्होंने परवाह नहीं की। जब मनुष्य श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है और पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहता है, तो वह किसी सांसारिक कार्य की परवाह नहीं करता, चाहे वह कार्य कितना ही आवश्यक क्यों ना हो। कृष्ण भावना अमृत इतना बलवान बलवान होता है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक कार्यों से छुटकारा दिलाता है। शील रूप गोस्वामी ने एक सुंदर पद लिखा है, जिसमें एक गोपी दूसरे को उपदेश देती है, हे सखी, यदि तुम भौतिक समाज मित्रता तथा प्रेम को भोगना चाहती हो तो तुम इस हसीले हसीले गोविंद श्री गोविंद का दर्शन करने मत जाओ, जो यमुना के तट पर खड़ा होकर अपनी बंसी बजा रहा है और जिसके अधर पूर्ण चंद्रमा की किरणों से चमक रहे हैं। शील रूप गोस्वामी ये बताना चाहते हैं कि जो श्री कृष्ण के सुंदर सिमत आनंद से मोहित हो गया है, उसके लिए सारे भौतिक भोग व्यर्थ है। कृष्ण भावना मृत में प्रगति की यही कसौटी है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो रहा है, उसे भौतिक कार्यों तथा व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति से मुख मोड़ लेना होगा। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने श्री कृष्ण के पास जाने से रोका और उन्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। श्री कृष्ण के पास जाने से असमर्थ होने
के कारण वे आंखें बंद करके श्री कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करने लगी। उनके मनों में पहले से श्री कृष्ण का रूप समाया था। वे सर्वोच्च योगी सिद्ध हुई। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम से अपने हृदय में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता है, वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में योगी अपने मन को श्री विष्णु के स्वरूप पर केंद्रित करता है। ये असली योग है। श्री कृष्ण समस्त विष्णु तत्वों के आदि रूप हैं। गोपियां श्री कृष्ण के पास स्वयं नहीं जा सकी, अतः वे सिद्ध योगी के भांति उनका ध्यान करने लगी। जीवों की बुद्ध अवस्था में दो प्रकार के कर्म फल होते हैं। जो बुद्ध जीव पाप कर्म में लगा रहता है वह दुख पाता है, और जो पुण्य कर्म में लगा रहता है उसे भौतिक सुख प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में वह दुख या सुख की भौतिक प्रकृति द्वारा बांधा हुआ है। श्री कृष्ण की सगिनी गोपियां जो श्री कृष्ण के अवतार लेने वाले स्थान पर एकत्रित हुई थी, विभिन्न समूहों में आई थी। अधिकांश गोपियां श्री कृष्ण की शाश्वत संगिनियां थी। ब्रह्मा संहिता में कहा गया है कि आनंद आनंद जिनमें यह प्रस्थित भावित भी वैकुंठ लोक में श्री कृष्ण के सहयोगी, विशेष रूप से गोपियां भगवान श्री कृष्ण की हृदयानी शक्ति की अभिव्यक्ति है। वे श्रीमती राधा रानी की विस्तार अंश है। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के कुछ ब्रह्मांडों में अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं तो उनके साथ न केवल उनके शाश्वत संगी रहते हैं, अपितु वह भी जो इस भौतिक जगत में उस पद तक ऊपर उठ रहे होते हैं। जिन गोपियों ने इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण की लीलाओं में भाग लिया वे सामान्य मानव ही थी। यदि वे कर्म में बंधी होती फिर भी श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करने के कारण वे कर्म फल से पूरी तरह मुक्त होती। श्री कृष्ण को न देख पाने से उत्पन्न तीव्र वेदना के कारण वे समस्त पापों से मुक्त हो गई, और श्री कृष्ण की उपस्थिति में उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति उनके समस्त भौतिक पुण्य कर्मों के फल से बढ़कर हो गई। बुद्ध जीव अपने पुण्य या पाप कर्मों के कारण बारंबार जन्म मृत्यु से प्रभावित होता है, किंतु वे गोपियां जिन्होंने श्री कृष्ण का चिंतन प्रारंभ किया, इन दोनों स्थितियों को पार करके शुद्ध हो गई और उन गोपियों के पद को प्राप्त हुई जो श्री कृष्ण की हृदयानी शक्ति के कारण प्रकट हुई थी। वे सारी गोपियां जो पर्क या प्रेम भाव में श्री कृष्ण पर अपना मन केंद्रित करती थी, इस प्रकृति के समस्त कर्म फलों से निष्क्लेशित हो गई, और कुछ ने तो अपने त्रिगुणात्मक शरीर को वहीं त्याग दिया। महाराज परीक्षित ने शील सुखदेव गोस्वामी से राष्ट्र मृत्यु के लिए श्री कृष्ण के साथ समवेत गोपियों की दशा का वर्णन सुना। जब उन्होंने ये सुना कि कुछ गोपियां उस पति के रूप में श्री कृष्ण का केवल ध्यान करती हुई भौतिक जन्म तथा मृत्यु के सारे कलमशे से मुक्त हो गई, तो उन्होंने कहा, गोपियां ये नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण श्री भगवान है। वे उन्हें एक सुंदर बालक के रूप में अपना उपपति मानती थी, अतः उपपति के तौर पर चिंतन करती हुई वे किस तरह भौतिक अवस्था में मुक्त हो सकी। यहाँ पर यह विचार करना होगा कि श्री कृष्ण तथा सामान्य जीव गुणात्मक दृष्टि से एक है। सामान्य जीव भी श्री कृष्ण के अंश होने के कारण ब्रह्मा है, किंतु श्री कृष्ण पर ब्रह्मा है। अतः प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई भक्त केवल श्री कृष्ण के चिंतन से भौतिक कलमशग्रस्त अवस्था में मुक्त हो सकता है, तो अन्य लोग जो किसी अन्य का चिंतन करते हैं क्यों नहीं मुक्त हो जाते। यदि कोई पति या पुत्र के विषय में सोचता है या कोई किसी अन्य जीव के विषय में सोचता है, और चूंकि सारे जीव भी ब्रह्मा है, तो वे सारे के सारे जो दूसरों के बारे में सोचते हैं इस प्रकृति के कलमशग्रस्त अवस्था से क्यों मुक्त नहीं हो जाते। ये एक अत्यंत बुद्धिमानी का प्रश्न है,
क्योंकि नास्तिक सदा ही श्री कृष्ण का अनुकरण करते हैं। कलयुग के इस काल में ऐसे अनेक पाखंडी धृत हैं जो अपने को श्री कृष्ण के समान महान मानते हैं और उन लोगों को ठगते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इनके विषय में सोचना कृष्ण विषय में सोचने के ही तुल्य है। अतः परीक्षित महाराज ने आसुरी नक्कालों के अंध अनुयायियों की घातक स्थिति को ध्यान में रखकर ये प्रश्न किया और सौभाग्यवश ये प्रश्न श्रीमद् भागवतम में अबोध लोगों को ये चेतावनी देने के लिए अंकित है कि सामान्य व्यक्ति तथा श्री कृष्ण के विषय में सोचना चिंतन एक सा नहीं है। वस्तुतः देवताओं का चिंतन भी कृष्ण चिंतन की तुलना नहीं कर सकता। वैष्णव तंत्र में ये चेतावनी दी गई है कि जो व्यक्ति विष्णु नारायण या श्री कृष्ण को देवताओं के समक्ष मानता है वह पाखंडी या धृत है। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर शील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर इस घटना के पूर्व ही दिया जा चुका है। क्योंकि परीक्षित महाराज स्थिति को स्पष्ट कर लेना चाहते थे, अतः उनके गुरु ने अत्यंत बुद्धिमानी से इसका उत्तर दिया। तुम उसी विषय को फिर क्यों पूछ रहे हो जिसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है? तुम इतने भुलक्कड़ क्यों हो? गुरु का पद सदैव शिष्य से ऊंचा होता है, अतः वह अपने शिष्य को इस प्रकार दंड दे सकता है। शील सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न अपने लिए नहीं अपितु उन भावी अबोध व्यक्तियों को सचेत करने के लिए पूछा है जो अन्यों को श्री कृष्ण के तुल्य मान सकते हैं। तब शील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को शिशुपाल की मुक्ति का स्मरण कराया। शिशुपाल सदैव श्री कृष्ण के से ईर्ष्या करता था और अपनी ईर्ष्या के कारण ही वह श्री कृष्ण द्वारा मारा गया, क्योंकि श्री कृष्ण श्री भगवान है। अतः उनके दर्शन मात्र से ही शिशुपाल को मोक्ष प्राप्त हुआ। यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति केवल श्री कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करने से मोक्ष पा सकता है तो फिर गोपियों के लिए क्या कहा जाए? श्री कृष्ण पर ध्यान केंद्रित क्या कहा जाए? श्री कृष्ण तो इतनी प्रिय थी कि प्रेमवश वे उन्हीं का चिंतन करती रहती थी। शत्रु तथा मित्र में कुछ अंतर अवश्य होना चाहिए। यदि श्री कृष्ण के शत्रु भी कलमश से मुक्त होकर परमेश्वर से तदाकार हो गए तो निश्चय ही उनके अभिन्न मित्र जैसे कि गोपियां श्री भगवान के साथ रहकर मुक्त हो सकती थी। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है। शील सुखदेव गोस्वामी ने भी श्री कृष्ण को हर्षिकेश अर्थात परमात्मा कहा, जबकि सामान्य व्यक्ति भौतिक शरीर से आवृत बुद्ध जीव श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण का शरीर दोनों एक है। क्योंकि श्री कृष्ण हर्षिकेश जो कोई श्री कृष्ण तथा उनके शरीर से भेदभाव करता है वह पहले दर्जे का मूर्ख है। श्री कृष्ण हर्षिकेश तथा अधोक्षज है। इस प्रसंग में शील सुखदेव गोस्वामी ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। हर्षिकेश का अर्थ परमात्मा है और अधोक्षज का अर्थ परम पुरुषोत्तम भगवान जो भौतिक प्रकृति से परे है। सामान्य जीवों पर कृपा करने के लिए अपनी अहेतुकी कृपा से वे जैसे ही उस रूप में प्रकट होते हैं, दुर्भाग्यवश मूर्ख व्यक्ति उन्हें एक सामान्य व्यक्ति मानने की भूल करते हैं, जिससे वे नरक जाने के भोगी होते हैं। शील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया कि श्री कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे समस्त आध्यात्मिक गुणों से युक्त श्री भगवान है। अपिर में निवासी तथा भौतिक कलमश से रहित वे अपनी अहेतुकी कृपा से इस जगत में अवतरित होते हैं और वे भी बिना परिवर्तन के इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के कथन से भी होती है। वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट होते हैं, वे भौतिक शक्ति से अधीन प्रकट नहीं होते, भौतिक शक्ति उनके अधीन है। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि भौतिक
शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है कि दुर्गा नाम से अभिहित भौतिक शक्ति छाया की भांति कार्य कर रही है, जो वस्तुओं की गति के साथ गति करती है। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई किसी तरह चाहे उनके सौंदर्य, गुण, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, त्याग या ज्ञान अथवा काम, क्रोध, भय, प्यार या मैत्री के कारण श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, तब भौतिक कलमश से उसका मोक्ष तथा उसकी मुक्ति निश्चित है। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में श्री भगवान का भी कथन है कि जो कोई कृष्ण भावनामृत का उपदेश करता है वह उन्हें परम प्रिय है। उपदेशक को शुद्ध कृष्ण भावनामृत का उपदेश करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो उसे शारीरिक प्रहार सहने होते हैं और कभी कभी तो मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण इसे परम तपस्या मानते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा उपदेशक उनको अतिशय प्रिय है। यदि श्री कृष्ण के शत्रु उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने से ही मोक्ष की आशा कर सकते हैं, तो जो लोग श्री कृष्ण को परम प्रिय है उनके लिए क्या कहा जाए। निष्कर्ष ये निकला कि जो लोग संसार भर में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने में लगे हुए हैं उनका मोक्ष तो ध्रुव ध्रुव है, किंतु ऐसे उपदेशक मोक्ष की कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत में लगा है उसे पहले से मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए इसलिए शील सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को आश्वस्त किया कि वे निश्चित रहे, क्योंकि जो श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट है उसे भौतिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। जब सारी गोपियां श्री कृष्ण के समक्ष एकत्रित हो गई तो श्री कृष्ण ने बातों बातों में ही उनका स्वागत किया और शब्द चातुर्य से उन्हें निरुत्साहित भी किया। श्री कृष्ण परम वक्ता है। वे श्रीमद् भगवत गीता के वक्ता है। वे दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र जैसे प्रत्येक उच्च स्तरीय विषय पर बोल सकते हैं और अपनी सर्वाधिक प्रिय गोपियों के समक्ष भी वे बोले। उन्होंने सब चातुर्य से उन्हें मोहित करना चाहा, अतः वे इस प्रकार बोलने लगे। हे वृंदावन की बालाओ, तुम अत्यंत भाग्यशालिनी हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। हे परम प्रसन्न, मैं परम प्रसन्न हूँ कि तुम सब यहाँ आई हो और मैं आशा करता हूँ कि वृंदावन में कुशल मंगल है। अब मुझे आज्ञा दो, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूँ। अर्धरात्रि में यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है। कृपा करके बैठ जाओ और मुझसे कहो कि मैं तुम लोगों के लिए क्या करूँ। बस गोपियाँ तो माता जी, श्री कृष्ण माता जी बस यहीं यहीं तक पढ़ेंगे आज, यहीं पर विराम कीजिए। हरे कृष्णा। माता जी हाँ दंडवत जी, प्रणाम। हरे माता कृष्णा। जी बहुत बस बड़ा, जैसा आता था पढ़ दिया हाँ हम। तो बहुत बड़ा है ना ये, इसको भी 2 दिन में पूरा होएगा ये। कल ठीक। कल इसको देखेंगे, कल इसको कंप्लीट करेंगे हो पाया तो, क्योंकि अभी लगेगा समय इसमें, बड़ा है चैप्टर ये। तो कल हम यहीं से पढ़ेंगे 220 पेज से, ठीक है। तो कौन पढ़ेगा कल, वो भी बता दें मुझे। कौन पढ़ना चाहेगा कल इसको। रीमा माता जी आप पढ़ेंगे, रीमा माता जी आप पढ़ेंगे कल। हरे कृष्ण माता जी, माता जी मेरे पास बुक नहीं है, मैं नहीं, पेज सुनती हूँ। पेज भेज देंगे तो पढ़ेंगे आप। माता जी वो पेज जैसे भेजे थे माता जी ने, एक तो वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा हल्का सा ब्लर था और फिर उसके बहुत छोटे वर्ड होते अच्छा अच्छा, क्लियर क्लियर नहीं दिखता आपको, होती है। हाँ ये तो है, थोड़ी दिक्कत है उसमें तो। इसी में क्लास भी नहीं ले पाती, मैं सुन लेती हूँ, मैं सुनती ही रहूंगी, मतलब फिर मैं डेली ज्वाइन कर दूंगी, क्योंकि ठीक, पेज से ना मुझे नहीं आता सुनना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम बहुत तो बहुत मतलब सोच धन्यवाद रहे हैं ना माता। सेवा दे। और कोई पढ़ना चाहेगा जिसने ना पढ़ा हो अभी तक। सावित्री माता जी आपके पास बुक है। नहीं माता जी मेरे पास आपके कुछ पास ही नहीं बुक है। नहीं है, तो फिर चलो पूनम माता जी को बोलेंगे, फिर वो पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी।
आप अगर लेट मैं कैसे कथा आए हो? में पहले तो नहीं, मुझे ये बताओ, लेट कैसे आए हो आप और कविता माता जी दोनों लेट आए हो? माता जी वो मेरा चार्ज नहीं था ना फोन, वो लग अच्छा जाता है जब चलता है ये। अच्छा अच्छा, आप वो देख रहे हो, वो सुन रहे होगे ना, भागवतम सुन रहे होगे। हाँ, अगर मैं कल कथा में नहीं गई तो फिर मैं पढ़ दूंगी, अगर मैं कथा में चली गई तो फिर नहीं पढ़ा जाएगा, आके किचन का काम हो जाता ठीक है। है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कमलेश माता जी को बोल देंगे हम। कमलेश माता जी हैं इसमें? पता नहीं माता कोई जी नहीं, फोन कर नहीं है देंगे, आज अगर तो। आप आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको बोल हरे दूंगी कि कृष्ण आप जो माता है जी। पढ़े। हाँ जी, हरे कृष्ण माता हाँ जी, जी, हाँ जी, कमलेश माता संदेश जी मेरे माता पास जी। भेज देंगे तो मैं पढ़ लूंगी। आप पढ़ लोगे? ठीक है, तो फिर आप पढ़ लेना माता जी कल, क्योंकि माता जी चल कथा में जाने की सोच रही है, तो आप पढ़ लेना, पेज भेज देंगे वो आपको। ठीक है, हाँ जी, मैं आज आई बात कर नहीं है लूंगी वैसे, वो कमलेश आई नहीं माता जी आज। से। आई नहीं है तो मैं उनसे बात कर लूंगी क्या। ठीक है, तो एक बार सब जो है माता जी का धन्यवाद करेंगे, पहले हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण तो माता जी। पहले तो कोटि आपका हरे जो कोटि कृष्ण क्वेश्चन माता था जी कल का, वो क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा सही नहीं दे पाई आपको, गलत था वो। क्वेश्चन का आंसर सही बताती हूँ पहले तो आपको, ठीक है, क्योंकि काफी दिन से भी मैंने भी पढ़ा नहीं ना, और उस समय मैं थोड़ा बिजी थी तो एकदम से सही नहीं बताया। तो कविता माता जी, आपने कल क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि मतलब त्रिगुणातीत के बारे में बताओ। त्रिगुणातीत है ना, त्रिगुणातीत का अर्थ क्या है कि त्रिगुणातीत ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर, जो कि तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है। त्रिगुणातीत यानी जो विशुद्ध सत्व गुण में स्थित है, यानी सतो रजो तमो से ऊपर होता है शुद्ध सत्व, तो उसमें वो जो है उसको विशुद्ध भी बोलते हैं, शुद्ध भी बोलते हैं। विशुद्ध सत्व में वो आ जाता है, तो उसको यानी कोई भी दुख हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अच्छा कार्य हो तो उसको फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या कहता है, संभाव रहता है हर चीज में, और वो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए कोई कार्य करता है, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता, सिर्फ भगवान को तुष्ट करने के लिए। तो इसमें जो है उनके दो प्रकार बताए गए हैं जो त्रिगुणातीत है। एक तो उसके लक्षण है, आंतरिक लक्षण है, और दूसरे उसके बाह्य लक्षण है। तो आंतरिक लक्षण है जैसे कि प्रकाश, आसक्ति तथा मोह, जो इन तीनों के उपस्थित होने पर न तो घृणा करता है और न लुप्त होने पर इनकी इच्छा करता है। यानी प्रकाश, आसक्ति और मोह, ये तीन चीजें ऐसी हैं कि यदि हो तो भी वो इनसे घृणा नहीं करता, और ना हो तो भी वो इनकी इच्छा नहीं करता कि मुझे ये चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। फिर है बाह्य कारण। बाह्य कारण यानी उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो कुछ भी नहीं चाहता संसार से, उसे कुछ मिले। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं करते। किसका म्यूट अनम्यूट है ये? माता जी ये जो त्रिगुण है, ये इसमें भी है ना, दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भी बता रहे हैं, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठो। हाँ, दूसरे अध्याय में भी है, और जो 14वां अध्याय है ना, प्रकृति के 3 गुण, उसमें जी। विस्तार से दिया गया है कि त्रिगुणातीत के लक्षण क्या है। वहीं से नोट किया है मैंने, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन भक्ति शास्त्री में भी आया था, तो वहीं जी से मैंने माता इसका जी। आंसर लिखा था। तो बाह्य ठीक। कारण बताएं कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसे सामाजिक और राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं करते है ना, चाहे सामाजिक कोई कार्य हो, राजनीतिक कोई भी प्रभावित नहीं करता। वह अपने लिए कर्म न करके भगवान के लिए कर्म करता है। ठीक है, तो ये तो है किताबी भाषा। दूसरा सीधी सी बात यह है कि जो त्रिगुणातीत है, चाहे वो सुख की स्थिति हो या दुख की स्थिति हो, दोनों में संभाव रहता है, और उसको तीनों गुण कभी प्रभावित नहीं करते हैं। और ना ही वो किसी चीज में, किसी चीज की आसक्ति है उसको कि मुझे ये चीज चाहिए, या नहीं है तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं कि उनसे घृणा करे कि अगर उसके पास कुछ है तो ऐसा भी नहीं कि उनसे घृणा करेगा भी मेरे पास ये क्यों है, और नहीं है तो उसकी इच्छा भी नहीं करता है वो। ठीक है ना, ना वो राजनीतिक में ना सामाजिक में कोई ध्यान नहीं देता है, उसको सिर्फ एक ही कार्य आता है कि भगवान की तृप्ति के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए किया जाए, जो भी कार्य किया जाए भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाए, बस यही उसका कार्य होता है त्रिगुणातीत का। और चिद्दाकाश का तो वही था जो माता जी मैंने कहा, चिद्दाकाश वही है आध्यात्मिक जगत जिसको बोलते हैं, आध्यात्मिक आकाश। नहीं, आध्यात्मिक आकाश वो ऐसा होता है जो कि
कभी समाप्त नहीं होता, वो शाश्वत है। जो कि हमने उसमें लिखा भी हुआ था चिदाकाश के बारे में कि चिदाकाश क्या है, शाश्वत है, वो कभी भी, अच्छा इसमें तो नहीं लिखा, वैसे मैंने पढ़ा था कहीं कि शाश्वत है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। यही है, चाहे उसको दिव्य धाम भी, दिव्य लोक भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक संसार या आध्यात्मिक आकाश, ठीक है ना। क्योंकि आध्यात्मिक आकाश में जब वो भगवान ने जितने भी ग्वाल बाल थे या उनके पिता थे नंद महाराज, जब वरुण देव उनको लेकर के जाते हैं तो वरुण देव से वापस लेके आते हैं, तो फिर कुछ ग्वाल बाल भी उनके साथ जाते हैं, तो फिर वहां पर भगवान उनको चिदाकाश के दर्शन करवाते हैं कि ये क्या है, ये आध्यात्मिक आकाश है। इस प्रकार से सभी ग्वाल बाल भी उसका दर्शन कर पाते हैं, ठीक है। तो आज हमने कल पढ़ा था यहाँ तक 214, हाँ जी 214 पेज तक हमने पढ़ा था इसको। तो आज हम ये 215 पेज से पढ़ा है हमने, तो एक बार इसको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। तो माता जी ने यहाँ से पढ़ा कि वंशी की ध्वनि सुनते ही उन सबों ने अपने अपने काम काज बंद कर दिए। अब था क्या कि जब भगवान की बांसुरी बजती थी तो जितनी भी गोपिकाएं हैं, चाहे वो कुछ भी काम कर रही हैं, बच्चों को नहला रही हैं या पति को खाना दे रही हैं या श्रृंगार कार्य कर रही हैं या गाय को चारा दे रही है, मतलब कुछ भी काम कर रही है वो घर का, तो जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी वो वहीं का वहीं छोड़ करके चली जाती थी भगवान की बांसुरी सुनने के लिए। इतनी आकर्षित थी भगवान की बांसुरी से। और कुछ ऐसी भी गोपियां थी जिनको उनके घर वाले जाने नहीं देते थे, तो वो क्या करती थी कि अब जा नहीं सकती, घर वालों ने मना किया है उनको, तो फिर वो ध्यान करती थी, बस कृष्ण का बैठ जाती थी चुपचाप और कृष्ण का ध्यान करती थी, और फिर इस प्रकार से वो कृष्ण का ही चिंतन करती रहती थी। और कुछ गोपियां ऐसी भी थी जिनको उनके घर वालों ने जबरदस्ती रोक के रखा, जाने नहीं दिया, तो इतनी मतलब कृष्ण से वो इतनी आकर्षित थी, इतना प्रेम था कृष्ण के प्रति कि उन्होंने अपना शरीर ही त्याग दिया कि अगर मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं मिलेगा तो शरीर का क्या फायदा, तो अपना शरीर ही उन्होंने त्याग दिया। इतना मतलब वो कृष्ण से प्रेम करती थी। तो आज के समय में है कोई कृष्ण से जो इतना प्रेम करे कि घर वाले कुछ भी डांट लगाए तो चली जाए कथा सुनने, या वो अपना शरीर त्याग दे? बहुत कम चांसेस, हो सकता कोई एक दो हो, लेकिन बहुत कम। लेकिन गोपियों का, इसलिए गोपियों का जो प्रेम है उसको कहा जाता है सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रेम, सबसे उत्तम प्रेम है गोपियों का। लेकिन कुछ लोग आजकल के इनको काम वासना की दृष्टि से देखते हैं कि गोपियां तो ऐसी थी, नहीं, गोपियों का प्रेम बिल्कुल शुद्ध प्रेम है, ऐसा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता भगवान को जो गोपियां करती थी। तो फिर इसमें एक शिक्षा भी है कि अब मान लीजिए जैसे इसमें एक लाइन और भी थी कि अगर वो वस्त्र भी धारण कर रही है तो बांसुरी सुन के उल्टे वस्त्र पहन लिए तो उल्टे वस्त्र पहन के ही चली गई, एक आंख में काजल लगाया दूसरी आंख में नहीं लगाया तो छोड़ दिया, चलो भाई कृष्ण बुला रहे हैं, तो उन्हें ऐसा अपना होश नहीं रहता था, बिल्कुल ऐसा था कृष्ण के प्रति। तो फिर इसमें जैसे अगला पैराग्राफ है ये कि तरुणी होने के कारण उनकी रक्षा का भार या तो उनके पतियों पर या फिर बड़े भाइयों या पिताओं पर था। तो ये शास्त्रों में एक मतलब बात बताई गई है कि जब स्त्री, जब कहना छोटी बच्ची होती है तो उसको पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, पिता का कार्य उसकी रक्षा करना। जब उसकी शादी हो जाती है तो पति का कार्य है कि उसकी रक्षा करे, पति के संरक्षण में रहे, और जब पति नहीं है तो फिर बड़े पुत्र के संरक्षण में वो रहे। यानी जो औरतें हैं उनको अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए, रात को तो खासकर नहीं जाना चाहिए, जहां तक है उनको किसी ना किसी का आश्रय मिलना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए जो कि उनकी रक्षा कर सके, उनका ध्यान दे सके उनका। तो ये शास्त्रों में कहा गया है। तो इसलिए भी कई गोपियों के जो परिवार वाले थे उन्होंने उनको जाने नहीं दिया कि नहीं नहीं इतनी रात में नहीं जाना। तो फिर श्री रूप गोस्वामी ने एक सुंदर पद्य लिखा है जिसमें एक गोपी दूसरे को उपदेश देती है, सखी यदि तुम भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम को भोगना चाहती हो तो तुम इस हंसीले श्री गोविंद का दर्शन मत करने जाओ, जो यमुना के तट पर खड़ा होकर अपनी बंशी बजा रहा है और जिसके अधर पूर्ण चंद्रमा की किरणों से चमक रहे हैं। तो रूप गोस्वामी शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि एक गोपी दूसरी से बात करती है कि हे सखी, तुम यदि भौतिक समाज, मित्रता, प्रेम को भोगना चाहती हो, है ना, तुम इन तीनों चीजों को भोगना चाहती हो, कि समाज को भी,
मित्रता को और प्रेम को भोगना चाहती हो, तो जो ये श्री कृष्ण है ना, जो हंसीले हैं, बड़े हंसमुख हैं, तो उनका दर्शन करने मत जाओ। अगर तुमने उनका दर्शन कर लिया तो ये तुम इन चीजों का भोग नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण इतने सर्वाकर्षक हैं, इतने आकर्षित करने वाले हैं कि जो एक बार उनके पास चला गया वो फिर वापस नहीं आएगा, मतलब उनके रंग में रंग जाएगा, भगवान से प्रेम करने लग जाएगा। तो भगवान जो है इतने आकर्षक है। लेकिन जो श्रीमती राधा रानी है भगवान से भी आकर्षक है, यानी वो भगवान को भी आकर्षित करती है। जो मदन मोहन यानी कृष्ण है वो सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है, जो कि मदन मोहन यानी कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। तो भगवान उनके वश में आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जो है उनको भक्ति के द्वारा भगवान को हम जीत सकते हैं, और किसी के द्वारा हम भगवान को नहीं जीत सकते। चाहे हम कुछ भी कार्य करें, कोई जप तप कुछ भी दान दक्षिणा करें, लेकिन जब तक हम भक्ति नहीं करते तो भगवान को हम नहीं जीत सकते, भगवान का प्रेम हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो आगे पढ़ते हैं। तो श्री कृष्ण की संगिनी गोपियां जो श्री कृष्ण के अवतार लेने वाले स्थान पर एकत्रित हुई थी, विभिन्न समूहों में आई थी। अधिकांश गोपियां श्री कृष्ण की शाश्वत संगिनियां थी। अब जब जहां पर भगवान का जन्म हुआ था तो वहां पर गोपियां जो है इकट्ठी हो गई थी वहां पर, लेकिन उसमें से कुछ गोपियां ऐसी थी जो कि शाश्वत संगिनियां थी, जो कि हमेशा से कृष्ण के साथ थी। ऐसी गोपियां भी थी जो कि शाश्वत थी। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रति भाविता भी। वैकुंठ लोक में श्री कृष्ण के सहयोगी विशेष रूप से गोपियां भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। तो यानी जो भगवान का धाम है उसमें जो भगवान के सहयोगी हैं, यानी जो भगवान की लीलाओं में भगवान का सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं भगवान की, तो वो क्या है? विशेष रूप से गोपियां हैं जो भगवान का सहयोग करती हैं। तो इसमें जो ये जो गोपियां हैं वो किसका विस्तार है? आह्लादिनी शक्ति का। और आह्लादिनी शक्ति कौन है? योग माया यानी श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी की विस्तार है ये गोपियां, आह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति यानी विस्तार भी कह सकते हैं, या उनकी प्रकट करती हैं, प्राकाट्य, जिनका उनसे प्राकाट्य होता है। तो आह्लादिनी शक्ति ही उनके प्राकाट्य करने वाली है इन गोपियों का, यानी दर्शाना जैसे कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। तो वे श्रीमती राधा रानी की विस्तार अंश है। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के कुछ ब्रह्मांडों में अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं तो उनके साथ न केवल उनके शाश्वत संगी रहते हैं, अपितु वे भी जो इस भौतिक जगत में उस पद तक ऊपर उठ रहे होते हैं जिन गोपियों ने इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण की लीला में भाग लिया, वे सामान्य मानव ही थी। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं उपाजी हमें कि जिन गोपियों ने इस लीला में भाग लिया वो सामान्य ही थी, लेकिन वो भगवान से इतना प्रेम करती थी, इतनी भक्ति करती थी कि वो इस स्तर तक उठ चुकी थी कि वो भगवान की जो है मुख्य गोपियां या कहेंगे शाश्वत गोपियां, इस प्रकार से वो बन चुकी थी। यानी इस भौतिक संसार में भी बताया ना प्रभुपाद ने कि अपितु वे भी जो इस भौतिक जगत में उस पद तक ऊपर उठ रहे होते हैं, यानी जो भगवान की भक्ति करते हैं। तो इस ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे भक्त हो सकते हैं जो कि इस पद तक उठ सकते हैं, यानी जो गोपियों का स्तर है उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा मतलब बिल्कुल ईमानदारी के साथ वो जो है भगवान की भक्ति करें अच्छे से, वो श्रद्धा से प्रेम से, तो वो भी इस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं अगर अच्छे से भगवान की भक्ति करें। तो ऐसा नहीं है कि वो इस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर बाजी यही समझा रहे हैं हमें कि किंतु जब भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत के कुछ ब्रह्मांडों में अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं तो उनके साथ न केवल उनके शाश्वत संगी रहते हैं, अपितु वे भी जो इस भौतिक जगत में उस पद तक ऊपर उठ रहे होते हैं, यानी उनके शाश्वत संगी तो उनके साथ होते ही हैं, लेकिन इस भौतिक संसार में भी कुछ ऐसे हैं जो इस पद तक ऊपर उठ चुके होते हैं, तो वो भी भगवान का संग कर सकते हैं, वो भी भगवान के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि यदि वे कर्म से बंधी होती
अब गोपियों के बारे में कि वो सामान्य मानव, सामान्य ही थी बिल्कुल गोपियां, लेकिन आगे बता रहे हैं कि यदि वे कर्म से बंधी होती फिर भी श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करने के कारण वे कर्म फल से पूरी तरह मुक्त होती। श्री कृष्ण को न देख पाने से उत्पन्न तीव्र वेदना के कारण वे समस्त पापों से मुक्त हो गई थी और श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति उनके समस्त भौतिक पुण्य कर्मों के फल से बढ़कर हो गई थी। यानी सामान्य थी लेकिन वो अपने कर्मों से मुक्त हो गई थी। किस कारण से? कि वो भगवान की भक्ति करने के कारण से अपने समस्त पापों से वो मुक्त हो गई थी और श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति उनके समस्त भौतिक पुण्य कर्मों के फल से बढ़कर हो गई थी। यानी जो भगवान की जो अनुभूति उन्होंने की वो उनके जो पाप कर्मों के कारण जो अनुभूति थी वो उससे ऊपर दिव्य हो गई। यानी भगवान का प्रेम ज्यादा मायने रखता है उनके लिए। तो बद्ध जीव अपने पुण्य या पाप कर्मों के कारण बारंबार जन्म मृत्यु से प्रभावित होता है, किंतु वे गोपियां जिन्होंने श्री कृष्ण का चिंतन प्रारंभ किया इन दोनों स्थितियों को पार करके शुद्ध हो गई थी। कि बद्ध जीव क्या करता है? बार बार अपने कर्मों के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, लेकिन जो एक गोपियां थी इन्होंने क्या किया था? इन्होंने श्री कृष्ण का चिंतन ही प्रारंभ किया था, श्री कृष्ण का चिंतन प्रारंभ किया था, इन दोनों स्थितियों को पार करके शुद्ध हो गई थी। यानी भगवान का इतना चिंतन किया कि वो इस स्थिति से ऊपर उठ गई थी और वो शुद्ध हो गई थी और उन गोपियों के पद को प्राप्त हुई जो श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति के कारण प्रकट हुई थी। तो यानी जो आह्लादिनी शक्ति के कारण श्रीमती राधा रानी का जो विस्तार थी गोपियां उनके समकक्ष, यानी उन्हीं की तरह से वो भी भगवान की प्रिय बन गई। उस पद तक उन्होंने अपने आप को उठाया भगवान की भक्ति करके। तो इस प्रकृति के समस्त कर्म फलों से निष्कलुषित हो गई और कुछ ने तो अपने त्रिगुणात्मक शरीर को वहीं त्याग दिया। तो यानी जो त्रिगुणात्मक शरीर जो हमने पढ़ा त्रिगुणातीत, यानी तीनों गुणों से ऊपर उठ चुकी थी वो गोपियां, तो इसलिए जब उन्हें जाने नहीं दिया गया तो उन्होंने अपना शरीर ही त्याग दिया। इतनी बिल्कुल शुद्ध हो गई थी वो गोपियां। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से रास नृत्य के लिए श्री कृष्ण के साथ संवेत गोपियों की दशा का वर्णन किया। संवेत यानी एकत्रित गोपियां थी, जो भी उनकी दशा का वर्णन सुना किसने? महाराज परीक्षित ने। तो जब उन्होंने यह सुना कि कुछ गोपियां उपपति के रूप में श्री कृष्ण का केवल ध्यान करती हुई भौतिक जन्म तथा मृत्यु के सारे कलम से मुक्त हो गई, तो उन्होंने कहा गोपियां यह नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण श्री भगवान है। यानी वो इस स्तर तक पहुंच गई लेकिन फिर भी वो ये नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण ही श्री भगवान है। बस वो सिर्फ यही थी कृष्ण ही जो है सब कुछ है। कृष्ण को इतना प्रेम करती थी बहुत ज्यादा। वे उन्हें एक सुंदर बालक के रूप में अपना उपपति मानती थी, यानी अपना उपपति उनको मानती थी। अतः उपपति के तौर पर चिंतन करती हुई वे किस तरह भौतिक अवस्था से मुक्त हो सकी। तो यहाँ पर यह विचार करना होगा कि श्री कृष्ण तथा सामान्य जीव गुणात्मक दृष्टि से एक है। सामान्य जीव भी श्री कृष्ण के अंश होने के कारण ब्रह्म है, किंतु श्री कृष्ण परम ब्रह्म है। यानी जितने भी जीव हैं सब भगवान के अंश हैं, तो उनको भी ब्रह्म कहा जाता है जीवों को भी, लेकिन भगवान क्या है? वो पर ब्रह्म है। तो टाइम तो हो गया है, चलो 5 मिनट और ले लें, 5 मिनट में जितना होता है उतना करते हैं। तो अतः परीक्षित महाराज ने आसुरी नकालों के अंध अनुयायियों की घातक स्थिति को ध्यान में रखकर यह प्रश्न किया और सौभाग्यवश यह प्रश्न श्रीमद् भागवत में अबोध लोगों को यह चेतावनी देने के लिए अंकित है कि सामान्य व्यक्ति तथा श्री कृष्ण के विषय में सोचना चिंतन एक सा नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि हमें जो नकली लोग हैं, है ना, जो कि धूर्त हैं, पाखंडी हैं, उन लोगों से हमें बचना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं वो सोचते हैं कि मैं अपने पति का चिंतन कर रही हूँ, मैं अपने पुत्र का चिंतन कर रही हूँ, मैं किसी और का चिंतन कर रही हूँ, तो उस चिंतन को भगवान के चिंतन से के बराबर बताते हैं कि वैसा चिंतन भी भगवान के चिंतन के बराबर ही है। लोग ये बिल्कुल गलत है। बात हमें समझा रहे हैं कि हमें ऐसे धूर्त व्यक्तियों के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए जो कि सभी चिंतन को एक जैसा मानते हैं। नहीं, भगवान का चिंतन अलग है, पति का चिंतन अलग है, तो हम वो सेम नहीं हो सकता। जैसे कि वस्तुतः देवताओं का चिंतन भी श्री कृष्ण चिंतन की तुलना नहीं कर सकता। अब कुछ लोग देवताओं का चिंतन करते हैं, कोई शिव को मानता है, कोई जो है देवी को मानता है, तो उनका चिंतन कृष्ण के चिंतन के बराबर नहीं हो सकता। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। वैष्णव तंत्र में चेतावनी दी गई है कि जो व्यक्ति विष्णु, नारायण या श्री कृष्ण को देवताओं के समकक्ष मानता है वह पाखंडी या धूर्त है।
जो यानी देवताओं को भगवान के समान मानता है वो धूर्त है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमें चेतावनी दे रहे हैं प्रपात जी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि चूंकि श्री कृष्ण श्री भगवान है, अतः उनके दर्शन मात्र से ही शिशुपाल को मोक्ष प्राप्त हुआ। यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति केवल श्री कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करने से मोक्ष पा सकता है, तो फिर गोपियों के लिए तो क्या कहा जाए, जो श्री कृष्ण को इतनी प्रिय थी। तो यहाँ प्रभा जी हमें समझा रहे हैं कि शिशुपाल तो कितना ईर्ष्या था, ईर्ष्या करता था भगवान से शिशुपाल, लेकिन शिशुपाल को भी भगवान ने मोक्ष प्राप्त हुआ उसको, क्योंकि भगवान के हाथों जिसकी मृत्यु होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है, ब्रह्म ज्योति में चला जाता है जब भगवान उसको अपने हाथों से मारते हैं। तो यहाँ पर जब शिशुपाल इतना ईर्ष्या करता था भगवान से, उसको भी मोक्ष मिल गया, तो गोपियों का तो कहना ही क्या, वो तो भगवान की प्रिय थी। तो ये प्रभा जी में समझा रही है, यानी भगवान का कोई भी चाहे ईर्ष्या भाव से नाम ले चाहे श्रद्धा भाव से नाम ले, उसका भला तो अवश्य ही होता है, उसका कुछ बुरा नहीं होता है। तो जो कोई श्री कृष्ण तथा उनके शरीर में भेदभाव करता है वह पहले दर्जे का मूर्ख है। तो कुछ लोग श्री कृष्ण और उनके शरीर में भेदभाव करते हैं। वो सोचते हैं ना श्री कृष्ण अलग है और उनका शरीर अलग। जैसे जो मायावादी हैं वो क्या बोलते हैं कि वो कृष्ण को नहीं मानते, जो कृष्ण के अंदर जो बोल रहा है वो भगवान है, ये जो बाहर है ये कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ ऐसा बोलते हैं मायावादी। तो यानी जो इनमें भेद करता है वो वो पहले दर्जे का मूर्ख है। तो श्री कृष्ण ऋषिकेश तथा अधोक्षज है। तो श्री कृष्ण को ऋषिकेश और अधोक्षज कहा गया है। तो ऋषिकेश का अर्थ क्या है, परमात्मा है, और अधोक्षज का अर्थ है परम पुरुषोत्तम भगवान, जो भौतिक प्रकृति से परे है। तो ये कई बार आ सकता है ऋषिकेश का अर्थ और ये अधोक्षज। तो अधोक्षज का अर्थ है परम पुरुषोत्तम भगवान। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि कभी कभी तो शारीरिक प्रहार सहने होते हैं और कभी कभी तो मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण इसे परम तपस्या मानते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में श्री भगवान का कथन है कि जो कोई कृष्ण भावनामृत का उपदेश करता है वह उन्हें परम प्रिय है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो भी प्रचार करता है, यानी भगवान के नाम का जो भी प्रचार करता है, भगवान को वो अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि जो उपदेश करने जाता है, प्रचार करने जाता है, उसको कभी कभी कष्ट भी सहना पड़ता है, उसको अपनी बेइज्जती भी सहनी पड़ती है। कुछ लोग जाके उसका सम्मान नहीं करते हैं, है ना, उस पर प्रहार भी कर देते हैं, उन्हें बुरा भला भी बोलते हैं। लेकिन जो एक प्रचारक है वो उस चीज को सहन करता है। किस लिए? कि उसे भगवान का प्रचार करना है, भगवान के नाम को घर घर तक पहुंचाना है, हर जीव तक उसको पहुंचाना है। इसलिए वो अपने बारे में नहीं सोचता कि कोई उसका अपमान कर रहा है कि सम्मान कर रहा है। इसलिए भगवान को वो अत्यंत प्रिय है। जैसे कि प्रपात जी थे, प्रपात जी जब शुरू शुरू में विदेश में जाते हैं तो क्या लोगों ने उन्हें जाते ही स्वीकार कर लिया कि आइए आइए स्वामी जी आप बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, प्रपात जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा है, बहुत कुछ सहन करना पड़ा है, जब जाकर के वो वहां पर प्रचार कर पाए। फिर जब प्रचार किया तो फिर प्रपात जी ने 14 साल में, 11 साल में या 14 साल में प्रपात जी ने 14 बार जो है भ्रमण किया विदेशों में, और वहां पर 108 मंदिरों की उन्होंने स्थापना की। यानी प्रपात जी ने अपने समय में जितना भी और उनका 11 साल का या 14 साल का जो समय था उसमें उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना की। तो कितना मुश्किल है एक मंदिर बनाना भी, और प्रपात जी ने 108 मंदिरों की स्थापना की अपने जाने से पहले, क्योंकि उनकी कुंडली में लिखा हुआ था कि 108 मंदिरों की स्थापना करेंगे। तो यानी उसको सब कुछ सहना पड़ता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि निष्कृष्ट यह निकला कि जो लोग संसार भर में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने में लगे हुए हैं उनका मोक्ष तो ध्रुव है। मोक्ष तो ध्रुव का मतलब है कि वो निश्चित है उनका मोक्ष, जो कि भगवान का प्रचार करने में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो जब सारी गोपियां श्री कृष्ण के समक्ष एकत्रित हो गई तो श्री कृष्ण ने बातों बातों में ही उनका स्वागत किया और शब्द चातुर्य से उन्हें निरुत्साहित भी किया। यानी भगवान जो है शब्द चातुर्य में इतने चतुर थे भगवान बात करने में कि यानी किसी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना, किसी को कोई कष्ट पहुंचाए बिना भी अपनी बात कह देते थे। इस ऐसे इतने अच्छे ढंग से बात कहते थे किसी को बुरा भी ना लगे और बात भी हो जाए। तो यानी शब्द चातुर्य, यानी बहुत ही चतुर थे भगवान बात करने में, इतने अच्छे ढंग से वो गोपियों से बात करते थे।
तो ठीक है, समय हो गया है, यहीं पे विराम करते हैं। अब हम कल इससे आगे पढ़ेंगे 220 पेज नंबर से, और कल पढ़ेंगे सुदेश माला की। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद सभी।